Press the bell icon on the YouTube app and never miss an कल जो कोर्ट के अंदर सारा हुआ है वहां पे कश्मीरी लीडर भी बैठे थे और उनका भी रिएक्शन आया है कि वो क्या कहते हैं इस पे। मैं बल्कि 3 लोगों की चीजें इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले मैं बताना ये चाहूंगा कि जब ये 370 खत्म हुआ है उसके बाद 3 चीजें खत्म हुई थी वहां पे। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो खत्म हुआ, उनका अपना झंडा था वो खत्म हुआ, और क्रिमिनल कोड था उनका अपना वो भी खत्म हो गया उसके बाद। और एक और सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि वहां पे कोई दूसरा बंदा जाके प्रॉपर्टी नहीं वहां खरीद सकता था, वो भी इसके साथ खत्म हो गया। और कल जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इनका वही स्टेटस है जो दूसरी स्टेटों का है। ये जो 370 था इट वाज अ टेम्परेरी सिचुएशन और दैट हैज बीन टर्मिनेटेड नाउ और दे आर फाइन। मोदी साहब ने इस पे स्टेटमेंट दी, उन्होंने कि उम्मीद की एक नई किरण आई है, अच्छा मुस्तकबिल है, यूनाइटेड भारत जो है यूनाइटेड इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश जारी रहेगी, बीजेपी को यहां तक पहुंचने के लिए कितने साल लगे हैं हम भी उतने साल अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू और सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि 370 के खात्मे पे सुप्रीम कोर्ट की परमानेंट मोहर लग गई है। इसी को देख के पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा बुखलाया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आर्टिकल 370 के हटने पे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा। इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। कई लोगों ने तो ये भी मैं देखा, और अरशाद भट्टी तो ये भी कह रहा था कि उन्होंने कहा जी ये तो बतराने बना सकते हैं। तो 2 तरह के हैं लोग। एक कह रहे हैं कि जी दुनिया हमारा साथ देना छोड़ गई है, इंटरनेशनल अदारे हमारा साथ देना छोड़ गए हैं। कोई लोग कह रहे हैं हम आपस में लड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा ये इंटरनल फेलियर है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, OIC इस्लामिक वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुनी, या क्या आप समझते हैं कि भारत का कद काठ इतना बढ़ गया है और वहाँ पे इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि वो जो मर्जी कदम उठाएं उनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, बल्कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर ये एजेंडा रहा है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, पूरी दुनिया इसको मानती है, लेकिन उन्होंने सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली सारा फैसला कर लिया। हाउ व्हाट वुड यू से ऑन दिस सर? चीमा साहब, इस पे जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन इसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 2019 से ये जब से इन्होंने स्टेप ये लिया था इस पे, कल जो कोर्ट के अंदर सारा हुआ है वहां पे कश्मीरी लीडर भी बैठे थे और उनका भी रिएक्शन आया है कि वो क्या कहते हैं इस पे। मैं बल्कि 3 लोगों की चीजें इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले मैं बताना ये चाहूंगा कि जब ये 370 खत्म हुआ है उसके बाद 3 चीजें खत्म हुई थी वहां पे। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो खत्म हुआ, उनका अपना झंडा था वो खत्म हुआ, और क्रिमिनल कोड था उनका अपना वो भी खत्म हो गया उसके बाद। और एक और सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि वहां पे कोई दूसरा बंदा जाके प्रॉपर्टी नहीं वहां खरीद सकता था, वो भी इसके साथ खत्म हो गया। और कल जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये इनका वही स्टेटस है जो दूसरी स्टेटों का है। ये जो 370 था इट वाज अ टेम्परेरी सिचुएशन और दैट हैज बीन टर्मिनेटेड नाउ और दे आर फाइन। मोदी साहब ने इस पे स्टेटमेंट दी, उन्होंने कि उम्मीद की एक नई किरण आई है, अच्छा मुस्तकबिल है, यूनाइटेड भारत जो है यूनाइटेड इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश जारी रहेगी, बीजेपी को यहां तक पहुंचने के लिए कितने साल लगे हैं हम भी उतने साल अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। ये 3 इसके रिएक्शन थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये डिसीजन तो कल आया, हफ्ता 10 दिन पहले अमित शाह साहब ने जो अपने हाउस के अंदर एक बड़ी गर्मा गर्म स्पीच दी थी जिसमें 24 सीटें भी उन्होंने कहा था कि हम जी वो करेंगे। यहाँ ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये भी है कि अगले साल के 30 सितंबर तक लोकल इलेक्शन भी कराने होंगे। अब उसमें मैं ये समझता हूं दिस इज अ सेकंड चीज थी। अमित शाह साहब का पहला था और ये सुप्रीम कोर्ट दूसरा। यहां ये भी बताना चाहूंगा कि वहां इलेक्शन का साल है, ये भी बताना चाहूंगा। अब ये इसको असेस करना अब मैं समझता हूं देखने सुनने वालों को चाहिए कि क्या उनको जरूरत थी इस चीज की कि इसको इलेक्शन कैंपेन टाइप इस पे किया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में दे हैव मेनी अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट इट। मोदी साहब की अकॉम्प्लिशमेंट थे।
there's a list of things. वो तो always remain into the election campaign. अब उसमें हम दूसरे जब बॉर्डर के इस साइड पे आते हैं, अब ऑप्शंस की बात करते हैं। जब ऑप्शन इस वक्त गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है आपके पास, उसके लिए कोई ऑप्शन है अगर जो इसका ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके 57 फॉरेन मिनिस्टर रियाज में इकट्ठे हुए कुछ अकम्प्लिश कर सके? वहां से उठकर वो पिकनिक पे बीजिंग चले गए, वहां पे कुछ उन्होंने कुछ हासिल किया है। उसके बाद न्यू दिल्ली चले गए, कुछ हासिल किया है। COP 28 दुबई में हो रही है, जहां से तकरीबन 200 मील के फासले पे डेली बेस पे 1000 से 1500 फलस्तीनी मारा जा रहा है। तो आपके पास कौन से ऑप्शन होने? पिछली दफा मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा 2019 में जब ये स्टेप उठाया गया था, OIC उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था आपसे। 7 आपके जो 7 बल्कि इंक्लूडिंग आपके फाइनेंसियर्स, UAE इंक्लूडिंग, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को दे चुके हैं। MBS साहब जब इस दफा भारत गए हैं, आप तरले करते रहे कि 1 घंटे के लिए रुक जाए, वो रुके हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा आपकी तरफ। आपकी 1947 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक की ट्रेजेडीज में आप कश्मीर की बात करते हैं, आपको इतराज होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है। आपने 4 जंगें लड़ी उसकी वजह से। बलूचिस्तान आपके साथ है। दूसरा, अफगानिस्तान किन किन इलाकों पे क्लेम कर रहा है आपका, उनके उसके बारे में क्या चॉइस है आपके पास? बलूचिस्तान की हर मादरियत, हर चीज आपने चाइना को बेच दी, आप खा पी गए, उसको डकार मार गए, पिज्जे बन गए, आधे पिज्जे तो हौसला बंद भी हो चुके हैं उन चीजों के। लेकिन आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं क्या? चीमा साहब आप पूछ रहे हैं आपके पास ऑप्शन क्या ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आप? मेरे ख्याल में आप नहीं ढूंढ रहे, आपको पता ही नहीं। आपको पता सिर्फ 2 चीजों का पता है आपके हर पाकिस्तान को चलाने वाली ताकतों को 2 चीजों का पता है, डॉलर का रेट क्या है और पाउंड का रेट क्या है। इसके अलावा कुछ पता नहीं। कोई तीसरी चीज उनके रेडार पर ही नहीं है इस वक्त, रेडार पर ही नहीं। ये जो आप बात करते हैं ऑप्शन आते हैं चीमा साहब जब नेशनलिज्म हो। ऑप्शन तब आते हैं जब जो रूलर हो, डिसीजन मेकर पाकिस्तानी हो। बहसीते पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान में कितने पाकिस्तानी? मुझे तो नजर कोई नहीं आता। 25 करोड़ लोग हैं, रात को सोते हैं, लंदन के ख्वाब देख रहे हैं, टोरंटो के ख्वाब देख रहे हैं। आपकी कश्मीर से ज्यादा आपको दुबई की प्रॉपर्टी की परेशानी ज्यादा है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा आपके ऑप्शन क्या है, और सारी दुनिया को पता चल चुका है। बल्कि मेरा उस वक्त हंसी निकली जब आपने कहा कि मोदी साहब ने ट्वीट उर्दू में की है। आप ये सोचें कि किसी ने उनको बताया होगा कि ऐसा मुल्क है जहां इंग्लिश किसी को नहीं आती, मजबूरन। डॉक्टर साहब ऐसी भी बात नहीं है, सारे आप खुद ही तो कहते हैं। क्यों उर्दू में ट्वीट की उन्होंने? मतलब क्यों की? आप मुझे ये बताएं, आपके जितने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ग्रेजुएट आपके जो सारे लीडर हैं, वो क्यों कंपेल्ड हैं टू ट्वीट इन उर्दू लैंग्वेज व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द जनरल मैसेज? क्या वजह है? क्यों वो करते हैं? हमारी कौमी ज़बान उर्दू है डॉक्टर साहब। उसी जानते भी जाना है तो कौमी ज़बान थी, जाओ ना फिर जान होता जिथे। तो इसीलिए तो आप उर्दू में डॉक्टर साहब बात करते हैं। नहीं, मेरे लिए बड़ा इंसल्टिव था कि जी मोदी साहब को ट्वीट भी उर्दू में करके मैसेज भेजना पड़ गया। अजय सोचो, हो सकता अगला लफ्ज होता पंजाबी च कर देंगे, चुक दिता जाए 370 है। लेकिन चीमा साहब ये देखें, आपके इस वक्त अगर अच्छा आपके अमित शाह साहब का आपने कोई किसी ने किसी के माथे पे बाली, आप तो कब आप ये समझते हैं इस वक्त आपके चलाने में, आखिरी पॉइंट चीमा साहब, आपके मुल्क को चलाने वाले ये समझते हैं कि हम ये खबर अगर मीडिया में ना चलने दें तो सब अच्छा है। अमित शाह की खबर को कवर नहीं किया गया था ना, वो समझते क्या कहने 25 करोड़ सुते पे ना कटिया की लोड़ ना कुछ जगाड़ दे। अब ये भी खबर बंद है, कोई नहीं, इसका भी खबर बंद। देखे ना, खबर बंद कर देने से आप समझते हैं कि शायद जिस तरह वो कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, आप इस तरह सोए पड़े हैं। सोए खैर पड़े तो नहीं है, खैर तुसी दुबई डॉलरां तो पाउंडां ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੁੜਾਇਆ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਕੜੀ ਖਗਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਡਾਲਰਾਂ ਪਾउंडां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚੀਮਾ साहब, लेकिन अफसोस है कि आप ऑप्शन ढूंढ भी नहीं रहे और दुनिया को भी पता है कि आप ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे। और आपको मेरा मकसद है कि आपका फोकस भी सारा फॉरेन प्रॉपर्टीज में है। आप कश्मीर से ज्यादा दुबई में इंटरेस्टेड है, आप ज्यादा, दुनिया को भी पता है। आपका क्या ख्याल, उनको नहीं पता?
कि आप क्या हैं, आपकी असलियत क्या है, आपने 4 जंगें लड़ी हैं, किस तरह लड़ी हैं, जंगी कैदियों के हालात क्या थे, मेरा वो सारा उनको पता है। कौन सा मैं बल्कि कल परसों यहाँ बैठा था, किसी जगह बात हो रही थी कि मानक शाह साहब थे जो उस वक्त जनरल थे, वो याह्या साहब उस वक्त प्री पार्टीशन इकट्ठे थे, तो याह्या खान साहब ने जनरल मानक शाह से मोटरसाइकिल खरीद लिया था 1000 रुपए का, तो 1000 रुपया नहीं दिया था। तो वो जब कहते ईस्ट पाकिस्तान के आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका, उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें मजाक उन्होंने लिखा था कि आपने वो मोटरसाइकिल के पैसे नहीं दिए तो मैंने बराबर कर लिए पैसे। तो लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत कौमियत के बगैर नहीं चल सकती। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और खासकर साजिद ताडा साहब का एनालिसिस और उनके व्यूज आपको काफी अच्छे लगे होंगे। पर दूसरी तरफ हमने देखा कमर चीमा साहब को थोड़ी तकलीफ हुई है, वो काफी उदास नजर आ रहे हैं और यही हाल हर एक पाकिस्तानी का है, क्योंकि पाकिस्तानी को इस बात से तकलीफ हो रही है कि अब जो 370 परमानेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और जो कश्मीर का आज प्रेजेंट में स्टेटस है, इसके ऊपर जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, यानी जो उनका मुस्लिम उम्मा है, वो एकदम खामोश है, जिसको हम OIC भी कहते हैं, वो उसने पूरी तरह से एक चुप्पी साधी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बेचारे जो हैं वो काफी ज्यादा गमज़दा हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि कश्मीर के ऊपर जो अरब वर्ल्ड है वो उनका साथ देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। पूरे अरब वर्ल्ड ने खामोशी है, पूरे अरब वर्ल्ड ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। अब ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव है या भारत की बढ़ती हुई ताकत, जो भी कारण है, पर पाकिस्तानियों को काफी तकलीफ हुई है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।